अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगी। डायबिटीज़ क्या है, उसकी कौन सी टाइप्स हैं और वो किस तरह स्प्रेड होती है। मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो डायबिटीज़ से मुतासिर हैं, तो उसकी क्या वजह है और ये क्यों होती है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऐसी कौन सी फूड है जिसको खाने के बाद हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं और ऐसी कौन सी फूड है जिसको खाने के बाद हमें डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो डायबिटीज़ जो है ये होती क्या है कि इसमें जो ब्लड होता है उसमें शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है। मीन्स के जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो हाई हो जाता है और वो काफ़ी टाइम तक हाई रहता है। ठीक है, ब्लड के अंदर और काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है। तो फिर हम कहते हैं कि उस इंसान को जो है ना वो डायबिटीज़ मेलिटस होगी, यानी डीएम हो गई है। मीन्स के उसको डायबिटीज़ है या शुगर हो चुकी है। इसके सिम्पटम्स में सबसे पहली चीज़ जो वो ये है कि यूरिनेशन बार बार होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उस इंसान को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उसकी जो थ्रस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो थर्ड चीज़ होती है उसमें ये है कि उसकी एपेटाइट वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। मीन्स कि उसको भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो जब ये सिम्पटम्स उसके अंदर अपीयर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि क्या है, उस इंसान को जो है वो डायबिटीज़ हो चुकी है। तो अभी हम डायबिटीज़ की कुछ टाइप्स देख लेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है ना वो 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1, एक है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 और तीसरी है गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये 3 तरह की टाइप्स हैं डायबिटीज़ की। इनमें से कोई एक भी अगर टाइप प्रेज़ेंट है तो मीन्स कि उस इंसान को शुगर हो चुकी है। लेकिन सिर्फ़ इनका जो डिफ़रेंस आ जाता है ना, वो डिफ़रेंस आ जाता है ऐज की बेस पे। ठीक है, और जो दूसरा डिफ़रेंस होता है वो ये होता है कि डायबिटीज़ टाइप 1 जो है इसमें जेनेटिक की वज़ह से होता है। ठीक है, अगर आपकी जीन्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं उसकी वज़ह से हो जाएगी। लेकिन ये जो डायबिटीज़ 2 है, ठीक है, इसके में क्या होता है कि अगर आपकी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो परफेक्ट नहीं है, इनएक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो फिर क्या होगा कि ये हो जाएगी, ठीक है, डायबिटीज़ 2। और ये जो है ये सम टाइम के लिए होती है और फिर वहाँ पे स्टॉप भी हो जाती है और रिकवर भी हो जाती है। लेकिन ये जो ऊपर वाली दोनों हैं, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2, इनका रिकवर होना ही मुश्किल है और ज़्यादातर पॉपुलेशन में यही प्रेज़ेंट भी होती हैं, ठीक है। एंड देन हम ये देखेंगे कि अब इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, तो मोस्टली जो प्रेफर होती हैं, ये जो मोस्टली प्रेजेंट होती हैं पॉपुलेशन में, वो टाइप 1 एंड टाइप 2 होती हैं। टाइप 1 जो है वो तो जेनेटिक्स की वजह से हो रही है। ठीक है, जेनेटिक में क्या है कि आपकी जीन्स ही ऐसी हैं जिन्होंने आपके पेंक्रियाटिक जो सेल्स हैं उनको अच्छे तरीके से नहीं बनाया। आपकी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन नहीं बना पा रहे। ठीक है, इस वजह से वो हो जाएगी, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जो कि बाद में जो है ना अपीयर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लॉस सेल्स, और आपके जो जितने भी बीटा सेल्स हैं वो अच्छे नहीं बन सके, वो डिसऑर्डर हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और आपकी इंसुलिन जो है वो ज़्यादा नहीं बन रही। तो आपको ये डायबिटीज़ जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी और ये छोटी उम्र में स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चे की उम्र जो है ना मतलब 1-2 साल या 3 साल होती है तब से ये होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन टाइप 2 जो है ये होती है डाइट की वजह से, कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो इनएक्टिव है, आप ज़्यादा चलते-फिरते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है? आप जो है आपका वेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो तब जो है ये जो वाली डिज़ीज़ है ना, ठीक है? डायबिटीज़ मेलाइटिस 2, ठीक है? ये आपको हो जाती है और ये उस वक़्त डेवलप हो जाती है, ठीक है? अब इनका भी मेन यही होता है कि जो इंसुलिन है उसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन जो है वो ज़्यादा नहीं यूज़ हो सकती और वो ख़त्म हो जाती है। एंड एट द एंड होता तो यही है कि आपको इंसुलिन के या तो इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं या फिर आपको जो है ना वो मेडिसिन्स लेनी पड़ जाती हैं। क्योंकि इसका जो प्रॉपर वे में एक होते हैं ना ट्रीटमेंट, इसका इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि ये मतलब पक्की जो है ना एक तरह से क्योर हो जाए। बल्कि क्या होता है कि आपको साथ-साथ मेडिसिन्स लेते रहेंगे तो ठीक रहेंगे और साथ में परहेज़ भी करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। अगर परहेज़ नहीं करेंगे, मेडिसिन्स नहीं लेंगे तो ये बस बीमारी जो है ना ये बढ़ती ही जाएगी और ये किसी न किसी चीज़ पे अटैक कर जाती है। कुछ लोगों को जो शुगर होती है, डायबिटीज़ है, वो क्या करती है कि वो आइज़ पे अटैक कर जाती है, उनकी नज़र ख़त्म हो जाती है। कुछ जो होती हैं उनकी किडनी पे अफ़ेक्ट कर जाती है, कुछ के वैसे ना बॉडी पार्ट्स पे अफ़ेक्ट कर जाती है।
जैसे कि उनके पाँव पे या उनके हाथों पे, तो सम टाइम उनके वो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको कट करना पड़ जाता है, क्योंकि वो हील अप नहीं हो सकते। अगर जिनको मतलब शुगर है, उनको कहीं भी कोई ज़ख्म वगैरह हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, तो वो दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है? उनकी जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं रुकती। एक तो उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ज़ख्म होता है, इंजरी होती है, उसको हील अप होने में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टाइम लग जाता है। देन हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन जो है वो कैसे वर्क कर रही होती है। इंसुलिन जो होती है ना, वो एक चाबी का काम करती है, एक की का काम करती है, ठीक है? जो क्या करती है, ये इस तरह, ये इंसुलिन है ना, ये इसके अंदर लगेगी, ठीक है? तो आप ये समझ लें, ये एक किस्म का ताला है, ठीक है? ये ओपन होगा तब जाके जो ग्लूकोज़ है वो यहाँ पे अटैच होगा और वो मेटाबोलाइज़ होगा, जिसकी फॉर्म में क्या होगा, एटीपीज़ जो है ना वो बनेंगी, ठीक है? वो पायरूवेट और वो सब कुछ बनेंगे और बाकी जो साइकिल्स हैं वो चलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, एटीपीज़ बनेगी, एनर्जी बनेगी। लेकिन होता क्या है कि जब इंसुलिन ही नहीं होगी, ठीक है? जब इंसुलिन नहीं होगी और इस तरह ये जितना भी ग्लूकोज़ है ये यूज़ ही नहीं होगा, तो ये ब्लड के अंदर ज़्यादा रह जाएगा, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में एनर्जी की कमी हो जाएगी, लेकिन ग्लूकोज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? उसके ब्लड में, लेकिन उसकी जो एटीपी है वो कम होगी, एनर्जी बॉडी में नहीं होगी, अगर इंसुलिन नहीं होगी तो। क्योंकि इंसुलिन वो चीज़ थी जिसको सारी ग्लूकोज़ को यूज़ करवाना था। तो ये जो है ना, ये मेन कॉज़ होता है, इस वज़ह से इंसुलिन जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। और जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनको जो है ना इंजेक्शंस एंड टैबलेट्स वग़ैरह दी जाती हैं, आर्टिफ़िशियली उनको इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनका जो ग्लूकोज़ है, ठीक है, वो सारा का सारा यूटिलाइज़ हो सके। देन हम देखेंगे कि टाइप 1 जो है वो किस वजह से हो रही है। हमने कहा कि वो होती है जेनेटिक बेसिस की वजह से, ठीक है? तो जेनेटिक्स की वजह से हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि उनकी जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, उनमें कोई इंजरी आ गई है, किसी वजह से हो सकता है वहाँ पे न ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो गए हों। इस वजह से क्या होगी, जो है ना इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन बनेगी ही नहीं, क्योंकि इंसुलिन को बनाने वाले जो सेल्स थे वो ही ख़त्म हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। या फिर अगर कोई वायरल अटैक हुआ है तो उस वजह से भी इंसुलिन की कमी हो सकती है, वो सेल्स डैमेज हो सकते हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि ये जो टाइप 1 है, ठीक है, वो हो सकती है। देन जो है नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 के काजेज़ यही हैं कि इंसान का अपना जो लाइफ़स्टाइल है ना वो अच्छा नहीं है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आ जाएगी कि जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा हाई रहता है, ठीक है? जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको शुगर का भी खतरा ज़्यादा होता है। अगर पैंक्रियाटिक डिज़ीज़ है, कोई भी बीमारी है पैंक्रियाज़ से रिलेटेड, बेशक वो शुगर वाली ना हो, उससे अलावा कोई हो, तब भी क्या हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। अगर मोटापा ज़्यादा हो गया है, तब भी डायबिटीज़ जो है ना वो होगी। और अगर परेशानी ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ जो है ना टाइप 2 ये हो सकती है। और अगर कोई जेनेटिक में कोई और मसला है, कोई और डिसऑर्डर है, तो देन तब भी हो सकती है। और ऐज के साथ भी ये हो जाती है। अगर आपकी ऐज जो है वो 60 से अबव है, 50 से अबव है, तो भी ये नॉर्मली ऐज के साथ भी ये डिज़ीज़ जो है वो हो जाती है। उसके मेडिसिन आप कुछ यूज़ कर रहे हो, जिनके थ्रू जो है ना आपको वो हो जाए, तो उसके थ्रू भी हो जाएगी। इसके अलावा जो है, अगर आप अनहेल्दी फूड जो है वो खा रहे हो, तब भी हो सकती है। और अगर आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो इनएक्टिव है, आप आराम से बस बैठे रहते हो, तब भी आपको जो है ये डायबिटीज़ ये हो जाएगी, ठीक है? इसके सिम्पटम्स में हम देखेंगे कि इसके सिम्पटम्स में सबसे पहली जो चीज़ थी, वो यही है कि यूरिनेशन जो है ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आपका वेट जो है वो बहुत जल्दी कम होने लगता है, आपको भूख जो है वो भी ज़्यादा लगती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जो है ना मतलब आँखें वो धुंधला जाती हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है? मतलब धुंधलापन आ जाता है आइज़ में। इसके अलावा जो हैंड्स हैं या फीट्स हैं, उनके अंदर टिल्टिंग होती है, मीन्स कि जिस तरह हम कहते नहीं हैं कि वो अकड़ जाते हैं, ठीक है? उनके अंदर ना स्फीयर किस्म की दर्द होती है, पेन होती है। एंड इसके अलावा जो थकन है वो हो जाती है, इंसान थोड़ा-सा काम करे ना तो वो थक जाता है, वो समझता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी एटीपी नहीं बन रही होती। ग्लूकोज़ तो बहुत ज़्यादा है ब्लड के अंदर, लेकिन एटीपी नहीं बन रही। एंड जो स्किन होती है वो भी ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे इसके सिम्पटम्स। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये कि आप अपना बॉडी वेट जो है उसको मेंटेन करके रखिए। हेल्दी फूड खाएँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड इनको खाएँ, जो है दूध है वो पिएँ और एक्सरसाइज़ जो है ना वो रोज़ करें, ठीक है? सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ तो यही है कि आप वॉक करें।
तो इससे भी क्या होगा कि पहली बात ये कि अगर डायबिटीज़ है तो वो मतलब ख़त्म तो वो नहीं होती, लेकिन ऐसे है कि आप ना काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक उसमें सर्वाइव कर सकते हो ईज़िली। लेकिन अगर आप में इस तरह से फूड भी मतलब अपनी चेंज नहीं करते, ठीक है, डाइट चेंज नहीं करते, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो वो डायबिटीज़ जो है वो किसी न किसी चीज़ पे, किसी न किसी ऑर्गन पे अटैक करेगी और आपकी जो डेथ है वो जल्दी हो जाएगी। अभी कुछ ऐसी फूड्स हैं जिनको खाने से हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बीन्स खाएँ, ठीक है? किसी भी तरह के जो दाने वग़ैरह होते हैं, जो दालें हैं, ठीक है? आप उनको खाओ। उसके बाद टोमेटो जो है इसको आप यूज़ करो। साथ में जो फ़िश है, ख़ास तौर पे हमारे पास आ जाती है सैल्मन फ़िश, ठीक है? तो आप इनको खाओ। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक वग़ैरह हो गए या फिर जो गोभी होती है, ठीक है? वो आप बंद गोभी जो है वो आप खा लो। ठीक है? तो उससे भी क्या होगा कि आप ठीक हो सकते हो। एंड इसी तरह सिट्रस फ्रूट जैसे कि आपके पास आ जाते हैं, आप लीमू जो है उसका जूस बना के ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, लेकिन उसमें चीनी जो है वो कम यूज़ करें। एंड साथ में आप ऑरेंज वगैरह खाएँ, तो उससे भी आप ठीक हो जाएँगे। और ये जो गंदम है, ठीक है? आप इनको भी यूज़ करें। इसके अलावा जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और साथ में जो स्वीट पोटैटो है, ठीक है? आप इनको यूज़ करें। एंड फैट फ्री जो है ना चीज़ें वो खाएँ और साथ में जो बेरीज़ हैं इनको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप जो है वो शुगर से रिकवर करेंगे। लेकिन ये वही चीज़ है कि ये ख़त्म नहीं होती, अगर हो गई तो बस हो गई, ठीक है? आप सिर्फ़ एहतियात ही कर सकते हैं और बस यही कोशिश कर सकते हैं कि इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहे, ठीक है? बॉडी वेट मेंटेन रहे, एक्सरसाइज़ करते रहें और हेल्दी डाइट खाएँ, तो आप इस बीमारी के साथ भी काफ़ी लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।